हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विटा। आज हम जनवरी 2025 से जून 2025 तक के रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट्स जुडिशरी, कैट पीजी और अदर लॉ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस है रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार। इस केस के फैक्ट्स हैं, रीना मिसकैरेज के बाद और हस्बैंड और ससुराल वालों की तरफ से इल ट्रीटमेंट होने के बाद अपने हस्बैंड का घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। हस्बैंड ने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोर्ट से डिक्री ली कि वाइफ वापस घर आए, पर वाइफ नहीं गई। फैमिली कोर्ट ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर वाइफ को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया, पर हाई कोर्ट ने यह कहकर मना कर दिया कि वाइफ जब वापस नहीं आई तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाइफ किसी वैलिड रीजन जैसे क्रुएलिटी, इल ट्रीटमेंट की वजह से वापस नहीं जा रही तो उसका मेंटेनेंस का हक खत्म नहीं होता। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री के बावजूद अगर वाइफ जस्ट कॉज की वजह से नहीं जा रही तो भी सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस मिल सकता है। तो हस्बैंड को ₹10,000 पर मंथ मेंटेनेंस देने को बोला गया। नेक्स्ट केस है किम वांसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के फैक्ट्स हैं, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पेमेंट और चेक बाउंस का डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट में फॉरेन नेशनल और प्रोजेक्ट मैनेजर किम वांसु के नाम पर एफआईआर डाल दिया गया, जबकि उनका इस पेमेंट डिस्प्यूट में कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। उन्होंने हाई कोर्ट में एफआईआर क्वैश करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने टेक्निकल रीजन से उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, बिना ये देखे कि उनके अगेंस्ट कोई रियल एविडेंस है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि क्रिमिनल लॉ का मिसयूज सिविल डिस्प्यूट्स और पर्सनल बदला लेने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर एफआईआर जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज है तो हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 और सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंडर एफआईआर क्वैश करनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दी और जुडिशियल प्रोसेस के मिसयूज को रोकने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। अगला केस है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस के फैक्ट्स हैं, विहान कुमार को पुलिस ने अरेस्ट किया पर उनको अरेस्ट करने का रीजन नहीं बताया, जो आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 50 सीआरपीसी जो अब सेक्शन 47 बीएनएसएस है के अंडर मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरेस्ट करते वक्त रीजन बताना जरूरी है और वो उस लैंग्वेज में बताना चाहिए जो अरेस्टेड पर्सन समझ सके। अगर अरेस्टेड पर्सन बोले कि उसको रीजन नहीं बताया गया तो पुलिस को प्रूव करना होगा कि उन्होंने बताया था। अगर रीजन नहीं बताया गया तो यह आर्टिकल 21 और 22 का वायोलेशन होगा और अरेस्ट इलीगल माना जाएगा। अगर यह वायोलेशन हो तो कोर्ट को अक्यूज्ड को तुरंत रिलीज करना चाहिए। अगला केस है यू सुधीरा वर्सेस सी यशोधा। इस केस में एक सेकंड अपील फाइल की गई थी सेक्शन 100 सीपीसी के अंडर। हाई कोर्ट ने बिना चेक किए कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता भी है या नहीं, पहले ही एंट्रीम रिलीफ दे दिया। सवाल यह था कि क्या हाई कोर्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन फ्रेम किए बिना ही स्टे ऑर्डर दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट तब तक कोई एंट्रीम रिलीफ नहीं दे सकती जब तक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम न कर ले। सेक्शन 100 सीपीसी के अंडर हाई कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार तभी मिलता है जब वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम कर दे। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनता तो अपील को एडमिशन स्टेज पर ही डिसमिस कर देना चाहिए। अगला केस है राजीव घोष वर्सेस सत्यनारायण जायसवाल। इस केस में ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी इन्वॉल्व था, जो जजमेंट ऑन एडमिशन से रिलेटेड होता है। इशू ये था कि कोर्ट कैसे और कब एडमिशंस पर बेस्ड जजमेंट दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट क्लियर और अनकंडीशनल एडमिशन के बेसिस पर कभी भी जजमेंट दे सकती है। ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं। इसका यूज फेयर तरीके से होना चाहिए और डिक्री प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकती है। अगला केस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीमती प्रभा जैन। इस केस के फैक्ट्स हैं कि श्रीमती प्रभा जैन ने मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी पर 3 रिलीफ मांगे। पहले जो 2 रिलीफ थे वो ओनरशिप और टाइटल से रिलेटेड थे। जो तीसरा रिलीफ था वो पोजेशन वापस लेने का था सरफेसी एक्ट के अंदर। बैंक ने कहा कि सरफेसी से रिलेटेड रिलीफ सिर्फ डीआरटी दे सकता है और ऑर्डर 7 रूल 11 सबसेक्शन डी सीपीसी के अंडर पूरा केस रिजेक्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर एक भी रिलीफ लीगली वैलिड है तो पूरा प्लेंट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट को प्लेंट को होलिस्टिकली देखना होगा, सिर्फ एक रिलीफ देखकर नहीं। ऑनरशिप और टाइटल जैसे इश्यूज सिविल कोर्ट्स देख सकते हैं।
सरफेसी रिलीफ इंक्लूड होने से पूरा सूट इनवैलिड नहीं होता। अगला केस है स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस डॉक्टर पसुपुलेथी निर्मला हनुमंथा राव चैरिटेबल ट्रस्ट। इस केस में तेलंगाना सरकार ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट को पब्लिक यूज के लिए लैंड दिया था। कंडीशन ये थी कि मिसयूज पर सरकार लैंड वापस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट अलॉटमेंट्स पब्लिक गुड के लिए होते हैं, ये प्राइवेट या कमर्शियल डील्स नहीं होते। सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट की कंडीशन लैंड वापस लेने की वैलिड है। अगला केस है सचिन जायसवाल वर्सेस एमएस होटल अल्काराजे। इस केस में मेन इशू ये था कि एक पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बिना फॉर्मल एग्रीमेंट के फर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 14 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म में सिर्फ इंटेंशन से ला सकता है, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट जरूरी नहीं। अगर पार्टनरशिप बनवाते वक्त प्रॉपर्टी फर्म में ऐड की गई तो वो ऑटोमेटिक फर्म प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगला केस है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के फैक्ट्स हैं कि पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को फोर्स्ड नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की परमिशन दे दी थी। अमलेश कुमार ने चैलेंज किया कि ये आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 और आर्टिकल 21 का वायोलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फोर्स्ड नार्को टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और आर्टिकल 21 जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन करते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल किया गया और कंफर्म किया गया कि फोर्स्ड नार्को टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज नहीं की जा सकती। पुलिस किसी भी अक्यूज्ड को नार्को टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।